कॉम्बिंग गश्त में बड़ी सफलता, कई वर्षों से फरार 75 वारंटी गिरफ्तार, 268 वारंट तामील, अवैध शराब माफिया पर भी करारा वार। जिले में की गई विशेष कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए इस अभियान में कुल 268 वारंट तामील किए गए और 75 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 23 आरोपी भी पकड़े गए तथा 16 लीटर कच्ची शराब और 79 पाव देसी विदेशी शराब जब्त की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान शहर और ग्रामीण इलाकों के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। थाना प्रभारियों के नेतृत्व में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक तथा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों ने विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान 113 गैर मियादी वारंटी, 87 गिरफ्तारी वारंट और 68 जमानती वारंट तामील किए गए। लंबे समय से फरार चल रहे कई आरोपी पुलिस को देखकर छिपते फिर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अभियान के दौरान अवैध शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इसमें 23 आरोपियों को गिरफ्तार कर 16 लीटर कच्ची शराब तथा 79 पाव देशी विदेशी शराब जब्त की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वर्ष 2026 में अवैध हथियार, नशे का कारोबार और वारंटियों के धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। इसी अभियान में विगत सप्ताह जबलपुर पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां की 20 चाकू जो हैं वो 7 आरोपियों से अलग अलग थाना क्षेत्र में जब्त किए गए हैं, जिसमें प्रमुखतः आधारताल, हनुमानताल, कैंट, ओमती और अन्य थाने हैं। इसी तरह से थाना मड़ोताल और थाना मदन महल में गांजे के कारोबार के विरुद्ध एक प्रभावी कार्रवाई की गई है, जहां की लगभग 20 किलो से ज़्यादा गांजा जब्त किया गया है। इसी तरह से विगत रात्रि एक कॉम्बिंग गश्त जो है चलाई गई थी, जिसमें 268 वारंट तामील किए गए हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी अभियान के तहत 23 आरोपियों से अवैध शराब भी 16 लीटर से ज़्यादा अवैध शराब भी जब्त की गई है। इसमें जो प्रमुख बात है वो ये है कि इस बार जबलपुर पुलिस न सिर्फ अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, बल्कि उनके जो सप्लायर हैं, चाहे वो अवैध हथियार हो चाहे अवैध नशे का कारोबार हो, दोनों के जो सप्लायर हैं उन तक पहुंचेगी और प्रभावी कार्रवाई करेगी। इसमें जो चाकू पकड़े गए हैं ये दूसरे प्रदेशों से इसमें अधिकांशतः आए हैं, राजस्थान के अजमेर से आना पता चला है। साथ ही कुछ चाकू ऑनलाइन भी जो है बदमाशों द्वारा मंगाए गए हैं। तो ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी इसमें कार्रवाई की जद में लाया जाएगा, उनसे भी पत्राचार किया जाएगा, अन्य प्रदेशों से भी पत्राचार किया जाएगा। इसी तरह से जो अवैध गांजा, स्मैक, जो इंजेक्शन है नशीले, इनके विरुद्ध भी कार्रवाइयां जारी हैं और इसमें जो सप्लायर्स हैं जहां से ये आ रहा है उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ये कब से फरार चल रहे थे और किस इनका बैकग्राउंड क्या है जो फरार चल रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर इसमें जो आरोपी हैं, चाहे वो चाकू वाले आरोपी हों, चाहे अवैध गांजे वाले आरोपी हों, ये सभी जो हैं इस तरह के व्यक्ति हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं और काफ़ी समय से पुलिस इनको तलाश रही थी। और विगत सप्ताह जो ये अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया है, इसमें सफलता मिली है और इनको गिरफ्तार किया गया। सर, इसमें लगभग अभी तक कितने आरोपी की गिरफ्तारी की गई? देखिए, अलग अलग मामलों में अगर बात करें तो कॉम्बिंग गश्त के दौरान मैंने जैसा बताया 268 वारंट तामील हुए हैं, जिसमें 70 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब के कारोबार में 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 20 चाकू बरामद हुए हैं वो एक थाना अंतर्गत 8, एक थाना अंतर्गत 7, एक थाना अंतर्गत 1, ऐसे करके 20 चाकू प्राप्त हुए हैं, जिसमें 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गांजे की अगर हम बात करें तो उसमें एक युवती सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें भी अवैध चाकू में भी क्राइम ब्रांच की सक्रिय भूमिका रही है। थानों की टीमों ने भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभाई है और ये कार्रवाइयां सतत जारी रहेंगी। सर, इसमें जो ये चाकू यहाँ तक पहुंचे थे, इनका स्रोत क्या था? आने का या लाने का या कोई ऑनलाइन के माध्यम? देखिए, लगातार पूछताछ चल रही है। जैसा मैंने बताया कि दूसरे प्रदेशों से, खासकर राजस्थान के अजमेर से, इसमें से अधिकांशतः चाकू लाए गए हैं। कुछ
शॉपिंग ऐप हैं, ऑनलाइन ऐप हैं जिनसे इनको खरीदा गया है, उसमें भी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। किन लोगों ने पूर्व में ऑनलाइन परचेज किया उनके भी हम नाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। साथ ही ये जो गांजे का कारोबार है, ये जहां से सप्लाई है, चाहे वो उड़ीसा की सप्लाई हो या दूसरी हो, उस पर भी हम वार भविष्य में करेंगे।